हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सीबीसी या सीएच टेस्ट के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सीबीसी सीबीसी मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट, या इसको हम सीएच के नाम से भी जानते हैं। सीएच मतलब कि कंप्लीट हीमोग्राम। तो सीबीसी रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन, आरबीसी, एससीटी, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी, प्लेटलेट्स काउंट, टीएलसी, डीएलसी के बारे में दिया होता है। देखिए यहाँ पर होती है रेफरेंस वैल्यू। अगर इनकी वैल्यू रेफरेंस वैल्यू से ज़्यादा होती है या कम होती है, तब पेशेंट में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ दिखाई पड़ती हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। तो ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 1% प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी होती हैं। डब्ल्यूबीसी मतलब कि वाइट ब्लड सेल। जबकि यहाँ पर 44% मतलब कि 44% रेड ब्लड सेल मतलब कि आरबीसी मौजूद होती हैं। 55% प्लाज्मा के अंदर वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैसेस मौजूद होती हैं। सीबीसी रिपोर्ट से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी मतलब कि इनके शेप, साइज और कंसंट्रेशन को मेज़र किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं डब्ल्यूबीसी मतलब कि वाइट ब्लड सेल। यह सेल को हम कॉर्पस्कल्स के नाम से जानते हैं। तो डब्ल्यूबीसी या इसको हम ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी के टोटल काउंट को हम टीएलसी मतलब के टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के नाम से जानते हैं। और इन अलग अलग ल्यूकोसाइट काउंट को हम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब के डीएलसी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। सबसे पहले यहाँ पर हम एक कंसेप्ट जान लेते हैं। अगर किसी भी टर्म के आगे अगर फेलिया या साइटोसिस लगा जाए, उसका मतलब होता है बढ़ना या इंक्रीजमेंट। और अगर किसी शब्द के आगे पीनिया शब्द लगा जाए, तो उसका मतलब होता है कम होना या डिक्रीज। यहाँ पर दो शब्द दे रखे हैं। पहला है लीकोपीनिया, दूसरा है लीकोसाइटोसिस। लीकोसाइटोसिस के अंत में साइटोसिस टर्म आया है, जबकि लीकोपीनिया के अंत में पीनिया शब्द आया है। जैसे कि हम जान चुके हैं, पीनिया का मतलब होता है कम होना। अगर देखिए टीएलसी मतलब कि टोटल लीकोसाइट काउंट की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको हम लीकोपीनिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि पीनिया मतलब होता है कम हो जाना। अगर टीएलसी की वैल्यू देखिए बढ़ जाती है, तो इसको हम लीकोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि किसी भी शब्द के अंत में अगर साइटोसिस शब्द लग जाता है, तो उसका मतलब होता है बढ़ जाना। तो अगर टीएलसी काउंट देखिए बढ़ जाता है, तो उसका मतलब होता है लीकोसाइटोसिस। तो यहाँ पर टीएलसी की वैल्यू कम हो जाती है, जबकि यहाँ पर टीएलसी की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर टीएलसी की वैल्यू 11,000 से ज़्यादा आती है, तो उसका मतलब होता है बॉडी में कुछ इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट हैं, जिससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी टीएलसी काउंट को बढ़ा देती है। और अगर टीएलसी काउंट 1 लाख से ऊपर होती है, तो इसका ये मतलब होता है कि बोन मेरो मतलब कि हड्डी के अंदर जो लिबलिबा लिबलिबा मटेरियल भरा होता है, उसको हम बोन मेरो के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बोन मेरो में एबनॉर्मली डब्ल्यूबीसी बन रही हैं, या यहाँ पर कोई ब्लड कैंसर या कोई बोन मेरो डिजीज प्रेजेंट है। नेक्स्ट जान लेते हैं न्यूट्रोफिलिया के बारे में। तो न्यूट्रोफिलिया के अंत में फिलिया शब्द आया है। तो जिस शब्द के अंत में फिलिया शब्द आ जाता है, उसका मतलब होता है उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। न्यूट्रोफिलिया के केस में न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है। और न्यूट्रोफिल्स का नंबर देखिए किन किन केस में बढ़ सकता है। अगर देखिए एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यह हमारी बॉडी की सेल डेथ हो जाती है, यह सेल नेक्रोसिस होता है, या गैंग्रीन होता है, या हार्ट अटैक होता है, तो इन केसेस में न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन न्यूट्रोफिल्स को बढ़ाता है। सेल डेथ या नेक्रोसिस या गैंग्रीन या हार्ट अटैक की वजह से न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रोपीनिया। तो यहाँ पर देखिए पीनिया शब्द आया है। पीनिया का मतलब होता है कम हो जाना।
अगर देखिए न्यूट्रोफिल का काउंट या न्यूट्रोफिल का नंबर कम हो जाता है तो इसको हम न्यूट्रोपीनिया के नाम से जानते हैं। और न्यूट्रोपीनिया देखिए कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। ये टीबी मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस के केस में, ल्यूकीमिया के केस में और वायरल इन्फेक्शन के केस में न्यूट्रोपीनिया का केस देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिम्फोसाइटोसिस के बारे में। तो यहाँ पर लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ जाता है। और लिम्फोसाइट का नंबर कब बढ़ता है? अगर देखिए वायरल इन्फेक्शन होता है जैसे कि मम्प्स, मिसेल्स और हेपेटाइटिस, तो यहाँ पर लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ा हुआ मिलता है। हेपेटाइटिस में यहाँ पर देखिए दो शब्द हैं, पहला है हेपेट, दूसरा है आइटिस। तो हेपेट या हेपा मतलब होता है लीवर और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन के केस में लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ जाता है, इसी को हम लिम्फोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है इस्नोफिलिया। फिलिया मतलब होता है देखिए बढ़ जाना। इस्नोफिल का नंबर अगर बढ़ जाता है तो इसको हम इस्नोफिलिया के नाम से जानते हैं। और इस्नोफिलिया देखिए कब कब होता है? अगर बॉडी में कुछ एलर्जिक डिसीज हो गई है या एलर्जिक रिएक्शन हो गई है या पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो गया है, तब इस्नोफिल काउंट बॉडी में बढ़ जाता है और इसी को बोलते हैं हम इस्नोफिलिया। यहाँ पर टर्म आया है इन्फेस्टेशन। तो इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शन में क्या फ़र्क होता है? अगर बॉडी में पैरासाइट का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम इन्फेस्टेशन के नाम से जानते हैं। पैरासाइट्स जैसे कि वर्म वगैरह या प्रोटोजोअन्स। तो वर्म या प्रोटोजोअन्स का अगर बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम इन्फेक्शन नहीं बोलते हैं, उसको हम इन्फेस्टेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जान लेते हैं HB मतलब कि हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन में दो टर्म है, पहला है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। हीम मतलब होता है आयरन मतलब कि Fe+2 और ग्लोबिन मतलब होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक आयरन और दूसरा ग्लोबुलिन प्रोटीन। आरबीसी के अंदर भरा होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में होता है आयरन और ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो यहाँ पर जो आयरन होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करता है और ये हीमोग्लोबिन आरबीसी के थ्रू ऑक्सीजन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट जान लेते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया और इरिथ्रोसाइटोसिस के बारे में। तो इरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी और पीनिया मतलब होता है देखिए कम हो जाना और साइटोसिस मतलब होता है देखिए बढ़ जाना। अगर ब्लड में आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो इसको हम इरिथ्रोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। और अगर ब्लड में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको हम इरिथ्रोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? ये ब्लड लॉस को रोकती है। अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी देखिए कट लग जाता है तो यहाँ से ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है, तो ये ब्लड लॉस को रोकती है। यहाँ पर भी देखिए दो केस देखने को मिलते हैं, पहला केस है थ्रम्बोसाइटोपिनिया और दूसरा केस है थ्रम्बोसाइटोसिस। थ्रम्बोसाइटोपिनिया में पीनिया शब्द आया है, इसका मतलब प्लेटलेट्स का काउंट यहाँ पर देखिए कम हो जाता है। तो थ्रम्बोसाइटोपिनिया का केस कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है? अगर देखिए कोई पर्सन देखिए एल्कोहल यूज़ करता है तो उसमें थ्रम्बोसाइटोपिनिया का केस देखने को मिलता है। डेंगू के केस में थ्रम्बोसाइटोपिनिया का केस देखने को मिलता है, हेपेटाइटिस के केस में और लीवर सिरोसिस के केस में थ्रम्बोसाइटोपिनिया का केस देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आरबीसी इंडिसेस के बारे में। आरबीसी इंडिसेस के अंदर आता है एमसीबी, एमसीएच और एमसीएससी। तो सबसे पहले जान लेते हैं एमसीबी। एमसीबी मतलब कि मीन सेल या सेल को हम कॉर्पस्कल के नाम से जानते हैं, तो मीन सेल या मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। तो एमसीबी से क्या पता लगता है? एमसीबी बताती है आरबीसी का एवरेज साइज क्या होता है। यहाँ पर आरबीसी का नॉर्मल साइज है और इस केस में आरबीसी का साइज कम हो गया है, जबकि यहाँ पर आरबीसी का साइज बढ़ गया है। अगर आरबीसी का साइज कम हो जाता है तो इसको हम माइक्रोसाइटोसिस
और आरबीसी का साइज बढ़ जाता है, तो इसको हम मैक्रोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। क्योंकि माइक्रो मतलब होता है देखिए कम या सूक्ष्म, क्योंकि माइक्रो मतलब होता है कम और मैक्रो मतलब होता है बड़ा या ज़्यादा। जब हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, तो यहाँ पर मैक्रोसाइटिक आरबीसी का केस देखने को मिलता है। और जब हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी हो जाती है, तो माइक्रोसाइटिक आरबीसी का केस देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमसीएच के बारे में। एमसीएच मतलब होता है मीन सेल हीमोग्लोबिन। एमसीएच क्या बताता है? एमसीएच बताता है कि एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमसीएससी के बारे में। एमसीएससी मतलब मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। एमसीएससी से क्या पता लगता है? एमसीएससी बताता है कि एक पूरे आरबीसी में हीमोग्लोबिन की एवरेज कंसंट्रेशन क्या है। ये एवरेज कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। तो यहाँ पर देखिए 3 केस दे रखे हैं। पहला है नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी मतलब कि नॉर्मल एमसीएससी। दूसरा है हाइपोक्रोमिक आरबीसी मतलब कि लो एमसीएससी। और तीसरा है हाइपरक्रोमिक आरबीसी मतलब कि हाई एमसीएससी। यहाँ पर 2 टर्म है, पहला है हाइपो और दूसरा है हाइपर। हाइपो मतलब होता है कम और हाइपर मतलब होता है ज़्यादा। अगर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन देखिए ज़्यादा हो जाती है, तो इसको हम हाइपरक्रोमिक आरबीसी, और हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो इसको हम हाइपोक्रोमिक आरबीसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं पीसीबी के बारे में। पीसीबी मतलब कि पैक्ड सेल वॉल्यूम, या इसको हम हीमेटोक्रिट के नाम से भी जानते हैं। पीसीबी से क्या पता लगता है? पीसीबी के द्वारा हमें पता लगता है कि ब्लड में आरबीसी की परसेंटेज क्या है। तो ये ब्लड में आरबीसी की परसेंटेज के बारे में बताता है। अगर देखिए ब्लड में आरबीसी की परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है, तो इसको हम पॉलीसाइथीमिया के नाम से जानते हैं। और आरबीसी की परसेंटेज देखिए कम हो जाती है, तो इसको हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। ब्लड में आरबीसी कब बढ़ती है? अगर देखिए पेशेंट को कोई लंग्स डिजीज हो जाती है, या हार्ट फेलियर हो जाता है, या पॉलीसाइथीमिया का केस, या फिर डेंगू का केस, इन केसेस में आरबीसी का अमाउंट जो है ब्लड में बढ़ जाता है। और आरबीसी का अमाउंट देखिए कब कम होता है? ये एनीमिया के केस में। दूसरा, अगर बॉडी में विटामिन्स या मिनरल की डेफिशिएंसी मतलब कि कमी हो जाती है, तो इस केस में आरबीसी का अमाउंट कम हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीसीटी के बारे में। पीसीटी मतलब कि प्लेटलेट क्रिट। पीसीटी से ब्लड में प्लेटलेट्स की परसेंटेज के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट आता है एमपीबी। एमपीबी का मतलब होता है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। एमपीबी प्लेटलेट्स के एवरेज साइज के बारे में बताता है, मतलब कि प्लेटलेट का साइज कब कम होता है, कब ज़्यादा होता है। देखिए जब प्लेटलेट्स न्यूली फॉर्म होती हैं, मतलब कि अभी ताज़ा ताज़ा बनी होती हैं, तो उनका साइज कम होता है। जैसे ही ये मैच्योरिटी की तरफ जाती हैं, इनका साइज जो है बढ़ने लगता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आरडीडब्ल्यू के बारे में, मतलब कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ के बारे में। आरडीडब्ल्यू आरबीसी के साइज और वॉल्यूम में वेरिएशन को बताता है। यहाँ पर आरबीसी के साइज में कितना वेरिएशन है, ये बताता है आरडीडब्ल्यू। यहाँ पर एक केस में देखिए आरबीसी के साइज में देखिए थोड़ा ही वेरिएशन देखने को मिल रहा है, जबकि केस बी के अंदर आरबीसी के साइज में देखिए बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी के बारे में। पीडब्ल्यूडी मतलब कि प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। पीडब्ल्यूडी से पता लगता है प्लेटलेट के साइज में कितना वेरिएशन है।